हम यहाँ पर भी मेहनत कर रहे हैं और वहाँ पर भी मेहनत कर रहे हैं। तो पेन निकाल लीजिए और कॉपी पेन निकाल, बेहतरीन तरह से फुल एनर्जी सामने आपको आंसर निकाल, ठीक है। चले आगाज किया जाए, लाभ होता है यदि क्रय मूल्य में 25% मूल्य समान, नया प्रतिशत लाभ मूल्य लाभ प्रतिशत से कह रहा है कि एक वस्तु को 220% लाभ और ये हमारा है आपसे कि जो नया प्रतिशत लाभ है मूल प्रतिशत लाभ से कितने प्रतिशत है। अब देखिए एक चीज आप कर सकते हैं, या तो ये भी 100% हो, ये भी 100% हो तो आपको ज़्यादा हो। अगर इसको 100 बनाना तो कितने से गुणा कर दिया, 0.8 तो यानी 100%। तो भी जब अगर आप 8 2 16 में 6 यहाँ से यहाँ पर ये कितना प्रॉफिट कर रहा है, 256, यहाँ पर 220% कर रहा है। तो यानी पहले अगर वो 220 ले रहा था, अब 3 4 यानी 55 39 तक कितना ज़्यादा हो गया, ये 40 बनना है जो है कितना हो गया 16, कमी कितने की हुई 16 की, ठीक है, कमी कितने की हुई अब ये अपने आप में 100%, ये अपने आप में 100% है। 16 की कमी हुई भी कर सकते हैं, 220 आप डिफरेंस ले लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 195 काट लीजिए, उससे भी यही 55 और 39 का रेशियो आएगा अगर किसी को प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप प्रैक्टिस है आपको करनी होगी, क्योंकि ये मैंने दिया तो प्रैक्टिस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब और कैलकुलेशन भी प्रॉब्लम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या
नेक्स्ट क्वेश्चन है तो उसके होती है क्या होगा जब इसी वक्त को उसके 9/12 दाम पर बेचा जाए। कितने बेचा है, कितने 7/8 पर, कितने पे बेचा है 7/8 पर। फिर क्या कह रहा है, फिर उसने कितने में बेचा है 19/12 पे। 19 मैंने आप सबको बताया था, जिस लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको पढ़ाया था, 6 वीडियो में या 5 में पढ़ाया था। मैंने कहा था जिसके साथ जो जुड़ा होता है उसका मान हमेशा नीचे होता है, यही मैंने बोला था। नहीं अगर कुछ लैंग्वेज में कह रहा है तो वो क्या होता है हमेशा CP होता है। अब मैंने कहा कि यहाँ का SP सेम कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 24। तो ये कितना हो जाएगा 8 त्रिक 24, 12 दूना 24। तो मैंने कहा यहाँ से CP कितना आ जाएगा 7 त्रिक 21, और ये कितना हो जाएगा 12 दूना 24। मतलब मुझे मालूम चल गया कि CP 21 है और 24। जब 37% का नुकसान होता है उसको, जब 37% का लॉस हो रहा था उसको, ठीक है, तो उसने दुकानदार को यानी किसी को पे कितना किया होगा 63%। कितना पे किया होगा 63%। तो ये कितना हो जाएगा 21 × 63, यहाँ से कर दीजिए 24 × 25 कितना होता है 75 होता है। ये 12 दूना 24 ही है, ठीक है। हाँ तो चलिए 3 चौक 12 के 2 हासिल आए, 3 दूनी 6 7। अच्छा पूछा आपसे क्या था इसने, जो है CP में नहीं पूछा, इसने SP की बात कर रहा है। तो देखिए आप SP पे आइए, ठीक है। किस पर आइए SP पर आइए। किस पर आएंगे SP पर आएंगे, क्योंकि CP पे काम नहीं करना है। उसने कहा था, हमने विक्रय मूल्य पर बात की थी, ठीक है। किस पे बात की थी विक्रय मूल्य पे। किस पर बात किया था विक्रय मूल्य पे। तो आ जाइए, तो मैंने कहा ठीक है 7/8 और फिर कितना था आपका 19/12 था, 19/12 था, ठीक है। मैंने कहा इन दोनों को इक्वल करिए तो कितना हुआ था 24। तो ये हुआ था 8 त्रिक 24, 12 दूना 24, ठीक। फिर मैंने ये क्या कहा था 7 त्रिक कितना हो गया 21। यहाँ 12 से नहीं था, देखिए इसका इससे नहीं था, इसका इससे गुणा मारना था। तो 19 दूना कितना हो जाएगा 38, क्योंकि उसमें प्रॉफिट हो ही नहीं रहा था। उसमें प्रॉफिट की जगह पे क्या हो रहा था लॉस दिखा रहा था। 24 × 72 दिखा रहा था, जो कि लॉस में आ जाएगा, जो कि लॉस में नहीं जाना था। हमको क्या होना प्रॉफिट बताना था, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब यहाँ से एरो आ गया था, जबकि एरो कहाँ से जाना चाहिए था 19 से जाना था। अब चलिए, तो 37% का जब यहाँ पर लॉस हो रहा था तो कितना उसने पे किया होगा, कितना पाया होगा 63। तो 21 × 63 ये है, ठीक है। तो इसको जब 3 से करेंगे, किससे करेंगे 3 से करेंगे। चलिए तो 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 है, 4 × 12 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 2 ज़्यादा ले लिया, 3 दूनी 6, 120 में 6 हटा दो तो कितना हो जाएगा 114। तो यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको 100 से ऊपर, 100 से कितना ज़्यादा है 14 ज़्यादा है। तो 100 से अगर 14 ज़्यादा है तो 14% आएगा, ठीक है। पिछली बार मैंने 12 से मार दिया था जल्दी में, लेकिन 12 से नहीं, इसका तो इससे हो ही गया था। ये देखिए यहाँ से 7 त्रिक मारा था, लेकिन 12 दूनी 24 कर दिया था, जो गलत है। तो CP आपका कितना हो गया था 21 और ये 38। तो यानी कितना पे किया उसने 63%। यहाँ कितना पे किया उसने 114%। तो 14% का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस बैच है, प्रैक्टिस बैच को एकदम उसी तरह से करना है, बहुत तेजी के साथ करेंगे, चीज़ों को समझते हुए करेंगे। अब अपने पास टाइम नहीं है कि आपको धीरे धीरे चीज़ों को समझाया जाए। प्रैक्टिस बैच में यही माना जाता है कि भाई आपने चीज़ें अच्छे से पढ़ रखी हैं, प्रैक्टिस बैच में आप अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो वस्तुओं की कीमतों के अनुपात 5:8 में है। यदि पहले की कीमत में X% की वृद्धि हुई और दूसरे की कीमत में 30% की कमी हुई, तो A और B की नई कीमतें 17 और 14 के अनुपात में होंगी, तो X का मान ज्ञात करें। चलिए ठीक है, पहले उसने कहा कि अनुपात कितना है, पहले अनुपात कितना है 5:8 है, ठीक है 5:8 है। अब कह रहा है कि इसमें X% की वृद्धि होती है और इस वाले में उसने क्या कहा 30% की कमी हो जाती। तो अच्छा बताइए 30% की कमी हो जाएगी तो 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24, 2.4 कम हो जाएगा, तो कितना होगा यहाँ पर 5.6, 4 डालोगे तो 6 बन जाएगा, 6 2 8, ठीक है।
अब जब यहाँ पर 5.6 आता है तो यही अनुपात कितना हो जाता है, ये अनुपात हो जाता है 17-14, ये अनुपात हो जाता है 17-14। अब बताइए अगर 14 को 56 बनाना हो तो 14 चौको 56 होता है, 14 चौको 56। अगर यहाँ से हम गुणा कर दें तो 17 चौको 68, कितना हो गया 6.8। 5 से 6.8 कितना बढ़ गया 1.8, कितना बढ़ा 1.8। तो x% जो निकालना है हमको वो क्या हो जाएगा 1.8 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई में 100, इसको काटेंगे 20 हो जाएगा, 18 दूना 36, यानी x का मान कितना है 36, यानी 36%। x का मान कितना आ गया 36%। मुझे नहीं लग रहा किसी भी बच्चे को या किसी भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। मैंने देखा इसका 30% लेस किया तो 5.6 आया। अब ये 5.6 किसी भी डाटा को मैंने कट किया तो कितना बनना था 14, तो मैंने कहा 14 चौको 56 होता है, 17 चौको 68 होता है, 1.8 की वृद्धि हुई। तो 1.8 की वृद्धि हुई तो प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, यानी 36%। तो यानी कितने परसेंट का x में वृद्धि हो गई, यानी x का मान कितना आ गया 36%। क्लियर है, चलें ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। रुकना नहीं है, बहुत ही स्पीड के साथ चलना है, एकदम पूरे जोश के साथ रहना है, शुरू से लेके आखिरी तक जोश बरकरार रखना है। जिस जोश के साथ आप बैठे हैं वही जोश लास्ट तक होना चाहिए। और वीडियो को मैंने बार बार कहा है कि शुरू से लेके अंतिम तक देखेंगे, जब तक पूरा वीडियो आप नहीं देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी और आपके डाउट्स बने ही रहेंगे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए अगले क्वेश्चन को रीड करते हैं। कह रहा है किसी वस्तु को 8,800 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ इसी वस्तु को 7,200 रुपये में बेचने पर होने वाले हानि के राशि के बराबर है। अरे ये क्वेश्चन मैंने बहुत कराया है, बहुत बार कराया है कि प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि अगर बराबर हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, दोनों विक्रय मूल्य दिया रहेगा, दोनों एसपी दिया रहेगा, तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना रहेगा, सीपी फाइंड आउट करना रहेगा। जैसे ही आपने सीपी फाइंड आउट कर लिया तो फिर आपको क्या है, एसपी मालूम है, आप तुरंत बता दीजिए कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, कितने परसेंट की हानि हो रही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि इसे 9,600 रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। चलिए प्रतिशत लाभ, तो जब लाभ और हानि हम तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक हमारे पास क्या नहीं होगा, सीपी नहीं होगा। जब तक हमारे पास सीपी नहीं, तो सीपी निकालने के लिए मैंने क्या पढ़ाया था, SP1 प्लस SP2 डिवाइड बाई 2, यही तो पढ़ाया था। तो कितने में बेच रहा था 8,800 में, प्लस फिर कितने में बेचा इसने, फिर इसने बेचा 7,200 में बेचा है, ठीक है, डिवाइड बाई 2, दोनों को ऐड कर लीजिए, ठीक है। ये 8 यहाँ डाल दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 8 8 16 हो जाएगा। तो 16 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8,000, यानी क्रय मूल्य कितना आ गया 8,000। क्रय मूल्य यानी आपको 8,000 मालूम है। अब बेच कितने का रहा है, ये बेच रहा है 9,600 का। तो यानी अब आपको देखिए सीपी मालूम है कि 8,000 है और एसपी जो कह रहा है वो 9,600 का है। 2 जीरो हटा दीजिए, 16 पंचे 80 और 16 छक्का 96, कितने का मतलब 1 का। तो प्रतिशत लाभ बराबर 1/5 यानी 20% का। कितना प्रॉफिट ले रहा है 20% का प्रॉफिट ले रहा है। कितना प्रॉफिट ले रहा है वो 20% का प्रॉफिट ले। मुझे नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत होगी। ऐसे क्वेश्चन मैंने ऑफलाइन क्लासेस में भी बहुत सारे कराए हैं और आपको ऑनलाइन वीडियो में भी मैंने प्रोवाइड कराए हैं, तो मुझे नहीं लग रहा किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए अगले क्वेश्चन को रीड किया जाए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप सीपी फाइंड आउट करेंगे। जब आपको क्रय मूल्य मालूम चल जाएगा तो विक्रय मूल्य पूछे तो वो उससे प्रतिशत बता दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति ने 5,798 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त हानि उस वस्तु को 8,020 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ के बराबर। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी जो है आपका, इसमें प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि दोनों आपस में बराबर है। और आपको क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है। जब आपको विक्रय मूल्य दे रखा है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम सीपी फाइंड आउट करेंगे। चलिए सीपी, ठीक, उस वस्तु को कितने में बेचा जाए
कि उसे 14 सही 2/7% का लाभ प्राप्त हो। अब देखिए अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में उसने क्या पूछा था आपसे, लाभ कितने % का लाभ होगा, ठीक, तो उसने आपको क्या दे रखा था, सेलिंग प्राइस दे रखा था 9,600 रुपए का। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको यही जो 20% निकाला था ये आपको दे रखा है, उसने 14 सही 2/7% का लाभ लेना चाहता है, तो आपसे कह रहा है कि बताइए वो सेल कितने में करे कि इतना हमको प्रॉफिट हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीपी फाइंड आउट करेंगे। तो सीपी निकालने के लिए भैया पहले कितने में किया है, 5,798 में, 5,798 में। दोबारा उसने कितने में बेचा, 80 20 में, तो ठीक है डिवाइड बाई 2 मार देते हैं। अब इसको जोड़ लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 2 11 के 1 हो जाएगा, हासिल आया 1, 7 1 8 और 8 5 13, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 छाक 12, 1 हो जाएगा, 2 नहीं 18, 0 2 नहीं 18, यानी उसने खरीदा कितने का था, 6,909 रुपए में। अब वो कह रहा है 14 सही 2/14 ही है, हाँ 14 सही 2/7% का लाभ लेना चाह रहा है। अब मुझे ये बताइए कि 14 सही 2/7% की वैल्यू कितनी होती है, 1/7 होती है। 8 रुपए का खरीदा, 1 रुपए का लाभ लिया तो कितना हो जाएगा, 7 का खरीदा 1 का लाभ तो 8, इसको कितना करिए 8/7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 7 नहीं 63 हो जाएगा, कितना बचेगा 6, 60 हो जाएगा, 67 56 4 7 7 49, ये कट जाएगा। 8 से गुणा कर लीजिए, 8 7 56 के 6 हासिल आया 5, 8 8 64, 64 5 कितना हो जाएगा 9, 6 8 9 72 और 72 6 78, यानी 7,896 रुपए का बेचेगा। 7,896 रुपए का जब वो उसको बेचेगा तो उसे 14 सही 2/7% का प्रॉफिट होगा। मुझे नहीं लग रहा किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आ रही होगी। देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, मतलब क्योंकि अगर फैन चलाएंगे या कुछ भी चलाएंगे तो थोड़ा मतलब सराउंड में जो शांति का माहौल है उसमें थोड़ा सा आपको वॉइस में डिस्टरबेंस होगा। तो सोचिए हम फैन और सब ऑफ करके आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, पसीना बहा रहे हैं, और आप हैं कि जो है कि मेहनत करना ही नहीं चाहते, सोचते बिना मेहनत क्यों जाए। प्रैक्टिस बैच है, बार बार ध्यान रखना, ये प्रैक्टिस बैच है। प्रैक्टिस बैच में आपको जमकर मेहनत करनी है और बहुत ही स्पीड में चलना है, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए, उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें क्लियर हो। और मैंने कहा था कि जब प्रैक्टिस बैच होगी, ठीक है, जब प्रैक्टिस बैच चलेगा तो आपको पूरी तरह से तैयार होना है। फिर ये नहीं है कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। इसके लिए आप जो है जितने मैंने वीडियो डाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के सारे देखिए, बहुत ही आराम से देखिए, उनको प्रॉपर नोट्स बनाइए। जब नोट्स बनाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे ना, तब प्रैक्टिस बैच में आपको टाइम ही नहीं लगेगा। क्वेश्चन आपके यूं निकलेंगे कैसे, रॉकेट की तरह पूरे एकदम साए साए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक विद्यार्थी अपने फोन को 5,312 रुपए में बेचता है। एक विद्यार्थी अपने फोन को 5,312 रुपए में बेचता है, जो कि उसी फोन को 5,902 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ 42 सही 6/7% है। तो अपने फोन को किस दाम पर बेचे ताकि उसे जितना शुरुआत में हानि हुई है उससे 2 गुना लाभ हो सके, ठीक है। यानी वो अब उस फोन को कितने में बेचे कि उसको स्टार्टिंग में जितनी हानि हुई थी उससे 2 गुना वो प्रॉफिट कर सके, ठीक। आइए, तो उसने सबसे पहले बेचा कितने का, हम ये बात देखते हैं। तो उसने बेचा 5,312 का बेचा था, ठीक, 5,312 का। दोबारा फिर उसने कितने का बेचा, हम ये देख लेते हैं। तो दोबारा बेचा है 5,902 रुपए का। अब यहाँ पर कोई सीपी होगा कि नहीं, जो उसने करेक्ट किया होगा, ठीक। अगर यहाँ से हमको ये मालूम चल जाए कितना कम और कितना ज़्यादा है तो हम चीज़ें संभाल लेंगे। अब इस चीज़ के लिए हमको उसने दे रखा है कि 42 सही 6/7%। 42 सही तो कितना होता है, 14 42 3/7, इसकी वैल्यू होती है 3/7। अब देखिए 42 सही जो 6/7 है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो प्रॉफिट और लॉस दोनों को बता रहा है। तो यानी ये 7 प्रॉफिट हो जाएगा, 3 का लॉस हो जाएगा, क्लियर। तो सीपी क्या कह रहा है, आपका सीपी क्या कह रहा है, अब यहां से ये देखिए, सीपी निकालने के लिए आपको ये देखना है कि यहां से यहां तक की रेंज कितनी है, यहां से यहां तक की रेंज। अब आपने ये रेंज देखी तो ये कितना अपोजिट साइन ऐड हो जाते हैं और सेम साइन क्या होता है, घट जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, अपोजिट साइन ऐड होते हैं और सेम जो होते हैं सब्ट्रैक्ट होते हैं।
तो ये कितना हो गया 10। अब अगर यहाँ से अगर आप इसको हटाते हैं तो ये 2 से 2 हटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 590। कितना हो जाएगा 590। देखिए 2 में 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0, और यहाँ कितना, हाँ 2 10 में 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 8 में 3 जाएगा 590। अब यानी यहाँ से हमको ये मालूम चला कि 10 यूनिट बराबर है 590 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर है 59 के। 1 यूनिट किसके बराबर है 59 के, तो ये 3 यूनिट ही तो है और ये 7 यूनिट। अगर मैं यहाँ 3 यूनिट ऐड कर दूंगा तो मुझे सीपी मालूम चल जाएगा, मुझे सीपी मालूम चल जाएगा। तो मैंने कहा सीपी बराबर कितना हो जाएगा 5312 का, प्लस लॉस हो रहा है तो प्लस करेंगे, अगर प्रॉफिट की तरफ से आएंगे तो माइनस करेंगे। तो क्या हो जाएगा 3 × 59। अब उसने कहा कि जितना लॉस हो रहा है उसका 2 गुना लाभ चाहिए, तो 3 दूनी 6 गुणे 59 ये हो गया। अगर ये हो गया तो अब यहां से हम आ जाते हैं कि 5312 प्लस 3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बनेगा 59 + 2 × 59 ये हो जाएगा। अब मैं यहां से ये भी कह सकता हूं कि ये कितना है 3 बार है, तो इसको हम क्या मान लें 60। तो 36 18 180, और 180 में कितना ज्यादा था 1, तो उसको घटा दीजिए 3 बार हमने, तो कितना हो जाएगा 177 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा। हमने कहा ये 60 है, ठीक है, 3 बार है 36 18 180 हो गया, 1 कम 3 बार हुआ तो 177 हो गया, ठीक। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है 5312। अब मैंने कहा ये कितना है 180 है, ये कितना है 180, तो 18 3 कितना होता है 18 3 54, 540 हो गया, और 3 ज्यादा था तो 3 × 9, तो ये कितना हो गया 531 हो गया। क्लियर हो गया, यानी 18 3 54, 540, 3 × 9 घटाया 531। अब इसको इसमें जोड़ दीजिए, 2 1 3 3 1 4 और 5 3 8 5, यानी जो सीपी है जो उसको अब मतलब क्या करना है कि वो कितने में उसको क्या करे कि डबल प्रॉफिट हो जाए। तो वो कितना है, और कुछ पूछा है तो उससे 2 नहीं, केवल रेट ही पूछा है, तो 5843 रुपए, ठीक है। तो यानी कितना रेट हो जाएगा 5843। मुझे नहीं लग रहा है किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट होगा, आपको चीज़ें अच्छे से बेहतरीन तरीके से क्लियर हो रही होंगी। मैंने कहा था प्रैक्टिस बैच में आपको बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जो एग्जाम में आए हुए हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में ना आया हुआ हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपके आए हुए हैं और आपको इसी तरीके से करना होगा, तभी वहाँ पे आप अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। वरना अगर आप सोचिए कि इसको गुणा करने लगे, इसको गुणा करने लगे, तो आपको इसी तरह से कैलकुलेशन भी करना है, मेरे साथ साथ प्रोसेस के साथ कैलकुलेशन। देखिए आपकी स्पीड होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए और आपका कैलकुलेशन, ये तीनों चीज़ें जब आपकी सही होंगी ना, तब आपका सिलेक्शन लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आपको तीनों चीज़ों में माहिर होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी को डाउट्स क्लियर होंगे, किसी को कोई डाउट्स नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, पूरा बेसिक अच्छे से पढ़ाया है, और उसके बाद प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। तो प्रैक्टिस कराने पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारे क्वेश्चन आपके निकल रहे होंगे। अब आपको ये देखना है कि कितने कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आपको अब ये करना है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2000 रुपये है, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2000 रुपये है, उनमें से एक को 12% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरे को 12% हानि पर बेची जाती है। तो हमने कहा ठीक है, एक को 12% लाभ पर बेच लिया है, दूसरे को 12% हानि पर बेच लिया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, और ठीक है, दूसरे को 12% हानि पर। इस लेन देन में यानी पूरे लेन देन में 1.2% लाभ होता है। कितना लाभ होता है 1.2% का लाभ हो जाता है। तो लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, लाभ वाली। अरे मैंने ये वाले क्वेश्चन जो है मुझे लगता है कि मैंने 6ठे वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए हैं और बहुत सारे कराए थे। आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, तो तुरंत आप क्या करिए, अपोजिट साइन ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 13.2 और इसमें घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 10.8। अब इसको चलिए पॉइंट से पॉइंट हटा लीजिए, 12 9 108 हो जाएगा, 12 1 12
12 का नंबर, यानी टोटल अगर जोड़ दूँ तो 20 हो जाएगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 2000 है तो कितना हो जाएगा 100 से। तो प्रॉफिट वाली वस्तु का पूछा है, प्रॉफिट वाली वस्तु ये है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 1100, यानी जो लाभ पे वस्तु बेची गई थी उसका सीपी कितना है, क्रय मूल्य 1100 रुपये है। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कराए हैं, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हो वो प्रॉफिट एंड लॉस का 6ठा वीडियो देखें, उसमें ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए। देखिए जब तक आप पढ़ेंगे नहीं ना तब तक यहाँ तोड़ेंगे नहीं, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो जमकर पढ़ना है और खूब कस कर क्वेश्चनों को तोड़ना है, छोड़ना नहीं है क्वेश्चनों को, जाने नहीं देना है। कि ये नहीं कि हम क्वेश्चन से हार कर आ जाए, हार कर नहीं आना है, आपको जीत कर आना है। और इसीलिए हम आपसे इतनी मेहनत करवाते हैं और आपके साथ हम भी मेहनत करते हैं कि कोई भी स्टूडेंट्स मेरा जो है हार कर नहीं आएगा, जीत कर आएगा। और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं पूरे में पूरे मैथ के क्वेश्चन करके आए हैं, पूरे में पूरे मार्क्स लेके आए हैं, जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ रखा है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी जब भी एग्जाम में बैठे पूरे में पूरे मार्क्स लेके आए और अच्छा स्कोर खड़ा करें, और मतलब सफलता फिर आपके कदम चूमे, ठीक है। चलें आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3000 रुपये है, यानी किसी व्यक्ति ने वस्तुएं खरीदी प्रत्येक की कीमत 3000 रुपये थी। उसने उन 2 वस्तुओं को क्रमशः 15% लाभ, 10% लाभ और 15% हानि पर बेच दिया, ठीक है। उसने कहा कि 15% लाभ, 10% लाभ और 15% हानि पर बेच दिया, ठीक। उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करिए। मतलब इस पूरे प्रोसेस में उसको क्या कुल लाभ हो रहा है कि कुल हानि, तो कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों में ये लाभ वाला था, ये हानि वाला, कितने हैं 3, ये प्लस माइनस कट गया, 10/3%। आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो 10/3 क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए एकदम समय ही नहीं लगना है, अगर चीजें आपको मालूम है तो बस क्या था, मैंने 15 देखा, एक प्लस माइनस कट गया, 10/3 ऑप्शन में टिक किया और निकल गया। ये क्या हो रहा है, 10/3 लाभ हो रहा है, 10/3% का लाभ हो रहा है। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं किसी को कोई डाउट नहीं होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे और आप जो है चीजों को समझ भी रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगर आपको इस प्रैक्टिस बैच में मजा आ रही हो कि हाँ वाकई में प्रैक्टिस बैच जो है और भी होने चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर प्रैक्टिस बैच के और भी वीडियो होने चाहिए, ठीक है। जब तक आप कमेंट करके नहीं बताएंगे तो मुझे लगेगा कि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है प्रैक्टिस बैच के लिए, तो मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा कोई नया, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपको मज़ा आ रही है, आपको लग रहा है कि नहीं प्रैक्टिस बैच होने चाहिए और प्रैक्टिस बैच से हमारे हमारे अंदर जो कमियाँ हैं उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो मैं आगे का वीडियो बनाऊंगा, वरना फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जो है प्रैक्टिस बैच का नहीं बनाऊंगा। साफ बात है, अगर आप इंटरेस्टेड ही नहीं हैं, आप पढ़ना ही नहीं चाहते, तो फिर हम मेहनत क्यों करें। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, आपको लग रहा है कि अच्छा है, वाकई में मज़ा आ रही है, तो कमेंट करके बताइए कि सर नेक्स्ट वीडियो बनाइए प्रैक्टिस बैच का, तो हम नेक्स्ट वीडियो जो है प्रैक्टिस बैच का लेके आएंगे, वरना फिर हम जो है कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर इसके आगे का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए ने 2 वस्तुएं क्रमशः 4680 रुपये में और 7020 रुपये में खरीदी, ठीक है। ठीक है, चलिए उसने खरीदा है, ठीक है, 4000 कितने में, 4680 में, और फिर कितने में खरीदा है, 7020 में, ठीक, 7020 में। आगे बढ़ते हैं। और उन्हें क्रमशः 6% लाभ और 14.5% के लाभ पर बेच दिया। उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या था, ठीक। इसको 6% लाभ पर बेचा, इसको 14.5% के लाभ पर बेचा। तो हमने कहा अगर इसको 14.5% के लाभ पर बेच रहा है तो पूछ रहा है कि उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक। अब चलिए 0 से 0 कट कर दीजिए, अगर इसको काटेंगे तो ये 2:3 बनेगा। कितना बनेगा, 2:3। टोटल अमाउंट कितना हो गया, 5। तो यानी 6% तो इसको है, ये 6% तो ये भी ले ले, दोनों को सेम। मैंने परसेंटेज जब पढ़ाया था, परसेंटेज में भी इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे, जनसंख्या वाले, पॉपुलेशन वाले। जब मैंने कहा था आदमी इतने % से बढ़ रहा है, महिलाएं इतने % से बढ़ रही हैं, तो मैंने कहा था जो मिनिमम डाटा हो, जो मिनिमम डिजिट हो, उसको इक्वल करिए, उसके अलावा बाकी जो एक्स्ट्रा हो उसको एक्स्ट्रा से कंपेयर करा दीजिए। कराया था, ठीक। अच्छी बात है कि आपको तो याद है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 से 14 8.5%, यानी एक्स्ट्रा कितना है 8.5%। तो हमने कहा ठीक है, तो कुल प्रॉफिट लॉस कितना हो जाएगा, जो भी पूछ रहा है प्रॉफिट पूछ रहा है, प्रॉफिट हो जाएगा 6% प्लस कितना, इसी पे तो एक्स्ट्रा है 3/8,
5 गुणेगा कितना हो जाएगा 8.5, तो 17 बचे 85 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 17 × 51, तो ये हो जाएगा 6 6 5 11 यानी 11.1%, यानी टोटल उसका कितना हो रहा है प्रॉफिट का 11.1% प्रॉफिट जा रहा है। देख मतलब कुछ ही नहीं था, मैंने काटा, रेशियो बनाया, 2:3 कर दिया, 5 हो गया, 8.5 ज़्यादा था तो मैंने कहा 17 × 85 हो गया, 17 × 51, 6 में ऐड कर दिया, 11.1%। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है कि आपको चीज़ें क्लियर हैं और कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बहुत ही जल्दी। ठीक है, प्रैक्टिस बैच है, एकदम खींच के करना है, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को करना है जिससे कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकें। आइए अगले क्वेश्चन को रीड किया जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ग्रामीण व्यक्ति ने एक बकरी और एक भेड़ एक साथ 14,250 रुपये में खरीदी। ठीक है, उस व्यक्ति ने एक भेड़ और एक बकरी 14,250 रुपये में खरीदा। ठीक है, उसने भेड़ को 10% लाभ के साथ और बकरी को 20% हानि के साथ बेच दिया। यदि उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा हो, यानी मूल्य क्या है दोनों का, विक्रय मूल्य समान है। ठीक है, तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य क्या है? अरे मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत कराए थे, याद करिए। मैंने कहा था कि अगर जिसमें ये एलिगेशन लगाया था, फिर मैंने कहा था अगर किसी में ये आ जाए कि ना तो लाभ हो ना तो हानि हो, तो मैंने कहा था फर्स्ट वाले को सेकंड को दे देना, सेकंड वाला फर्स्ट को दे देना, तो आपका तुरंत हो जाएगा। तो ठीक है, ये मैंने कहा फर्स्ट और ये सेकंड, यानी बकरी और भेड़। पहले को क्या कर रहा था 10% लाभ, तो पहले वाले को मैंने कहा था दूसरे को दे देना, 20% की हानि है दूसरे में तो पहले को दे देना। 8 और 11 तो टोटल कितना हो गया अमाउंट 19। कितने का बेच रहा था एक साथ खरीदा था 14,250 का। चलिए 19 से भाग कर दीजिए, तो 19 सत्ते 133। ठीक है, 10 9 बचेगा, 19 बचे 95, 750। सस्ते वाले का पूछा था, 750 को 8 से गुणा मार दो तो ये हो जाएगा 0, 8 5 40 का 0 हासिल आया 4, 8 7 56 4 60, यानी उसने उसको कितने में 6,000 रुपये में खरीदा था। कितने में 6,000 में। बाकी को बकरी को कितने में, कौन है पहले, भेड़ ही तो है, हाँ पहले बकरी है। ठीक है, तो बकरी को इतने में और भेड़ को फिर बाकी जो बचा ये इतने में खरीदेगा। कि क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है एकदम। मैंने सारी चीज़ें आपको प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ाई है। अगर दोस्तों अगर आपने मेरे पूरे वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से देखे होंगे, प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे, तो ये सब मैंने पढ़ाया, कुछ ऐसा नहीं है जो मैंने ना पढ़ाया हो। अब यही तो देखना है मुझे कि मैंने सब कुछ तो आपको पढ़ा दिया, अब उसका इम्प्लीमेंट आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आपने प्रैक्टिस अच्छे से किया कि नहीं किया है। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिस बैच आपके साथ फिर बोल रहा हूं कि अगर आपको सही लग रहा है, चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप जो है कमेंट करके बताइएगा, तो नेक्स्ट प्रैक्टिस बैच में ज़रूर बनाऊंगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं बार बार कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ, लेकिन ये मैं लास्ट में कहता हूँ, स्टार्टिंग में नहीं कहता हूँ कि आते ही बोलने लगूँ कि ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर करिए दोस्तों के साथ, अगर नहीं अच्छा लग रहा तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो शेयर करिए, ना अच्छा लगे ना शेयर करिए, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई, क्लियर हो गई हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप सब। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो चीज़ें आपकी स्लिप हो जाएंगी, फिर आपके डाउट्स बने रहेंगे, आपको क्लियर नहीं होंगे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो ही नेक्स्ट वीडियो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। फिर बाकी मैं कोई चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा इसके आगे का। ठीक है, ओके दोस्तों, जय हिंद।